भारत ने अर्थव्यवस्था में एक नया इतिहास रच दिया है। अर्थव्यवस्था को लेकर नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने एक बड़ी खबर दी है। उन्होंने बताया कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। सुब्रमण्यम ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के बाद यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत के लिए अभी माहौल बहुत ही अच्छा है। देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। सुब्रमण्यम ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि अभी हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की हो गई है। सुब्रमण्यम ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा, IMF के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था जापान से बड़ी हो गई है। उन्होंने कहा कि सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से आगे है। अगर हम योजना के अनुसार काम करते रहें तो अगले 2.5 से 3 सालों में हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरेंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि वे चाहते हैं कि एप्पल कंपनी आईफोन अमेरिका में ही बनाए, भारत में नहीं। इस पर सुब्रमण्यम ने कहा था कि टैरिफ क्या होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन अभी भारत में चीज़ें बनाना सस्ता है। सुब्रमण्यम ने यह भी बताया कि सरकार एक बार फिर अपनी संपत्तियों को किराए पर देगी या बेचेगी। इसे एसेट मोनेटाइजेशन कहते हैं। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। इसका दूसरा दौर अगस्त में शुरू होगा। इससे सरकार को और पैसे मिलेंगे, जिससे देश का और ज़्यादा विकास होगा। वहीं फिच रेटिंग के अनुसार साल 2028 तक भारत की औसत वार्षिक वृद्धि क्षमता का अनुमान बढ़ाकर 6.4% कर दिया गया है। रेटिंग एजेंसी ने नवंबर 2023 में इसके 6.2% रहने का अनुमान लगाया था। फिच ने 5 साल के संभावित सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP अनुमानों पर अपडेट करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2023 की रिपोर्ट के समय की हमारी अपेक्षा से अधिक मजबूती से वापसी की है। इससे वैश्विक महामारी के झटकों के कम प्रतिकूल प्रभाव के संकेत मिलते हैं। This is already visible in the growth of India. We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. It's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy.